करौली में पितृपक्ष के दौरान आध्यात्मिक रंगों का अनोखा उत्सव देखने को मिलता है। यहाँ 200 साल से भी अधिक पुरानी साझी परंपरा हर साल जीवित होती है, जिसमें मंदिरों और आंगनों में ब्रिजमंडल का रंगीन स्वरूप सजाया जाता है। 16 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में न सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण होता है, बल्कि ब्रिज 84 कोसी परिक्रमा पथ के स्थलों को भी रंगों और आरेखों के जरिए जीवंत किया जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि जब करौली में मदन मोहन के विग्रह की स्थापना की गई थी, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। उन्होंने बताया कि पहले यह परंपरा घर घर में निभाई जाती थी, लेकिन अब इसका दायरा सिमट गया है। यह परंपरा अब केवल मदन मोहन जी मंदिर और कुछ स्थानों तक ही सीमित रह गई है। उसके बाद से सांझी बनाई जा रही है। तो काफी वर्ष हो गए, मंदिर जब से स्थापना हुई है तब से सांझी बनाई जा रही है और ये श्राद्ध पक्ष में बनती है और 16 दिन के लिए इसमें ब्रज की परिक्रमा पूरी कराई जाती है। राधा रानी जी के लिए पहले राधा रानी जी बनाया करती थी। इसको क्या है, पहले जो इस पे ब्रज का जो है अलग अलग लीलाओं का चित्रण करते हैं, लाइनें खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद फिर उन चित्रों से जो उसकी पूर्ति करते हैं, उसमें कलर भरे जाते हैं, कलर भर के तो फिर उनको उकेला जाता है। तरीके से जितना उभर सकती है उतना उभारने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलो 250-300 वर्ष तो होंगे, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे बाबा बनाया करते थे। हम 50 साल से तो हम खुद ही बना रहे हैं। आज हमारी उम्र 64 साल हो गई है, तो बनाते बनाते 80 साल तो हमको भी हो गए। आगे बच्चे आएंगे, अभी भी बच्चे आने लग गए हैं। जब हम छोटे थे ना, उस समय भी हमने घरों में बनती हुई सांझी देखी है। यहाँ हर घर के ऊपर तैयारी करके और भगवान की सांझियाँ विविध प्रकार से बनाई जाती थी। 16 दिन इसका प्रकरण चलता है सांझी बनाने का। उसकी एक बुकलेट तैयार की हुई है। उसके आधार पर हर रोज बदल बदल के 16 दिन तक जो श्राद्ध होते हैं उसका बनाने की प्रक्रिया की जाती है। आदरणीय सोलटस्की महोदय के निर्देशानुसार पुरानी परंपराओं का यथावत पालन करने का निर्देश दिया गया है। उसके लक्ष्य में हम जितने भी पुराने हमारे ये बनाने वाले चित्रकार बंधु थे, इसकी एक पुस्तक भी है हमारे पास। उस पुस्तक से निर्धारित कर निर्धारित समय में विभिन्न रंगों से ये बनाई जाती है और 16 दिन तक इसका कार्य चलता है। तो संध्या को जो देवी के रूप में मानती थी कुंवारी लड़कियां, और वो अपने अच्छे वर के लिए कामना करती थी। तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। और उसके बाद में ये जो परंपरा जो आज हम मदन मोहन जी में देख रहे हैं और कहीं नहीं है, तो वो परंपरा मदन मोहन जी के यहाँ जयपुर से आगमन के बाद शुरू हुई है। क्योंकि गौड़िया संप्रदाय में भी ये जो सांझी का ऐतिहासिक स्वरूप दिखाई देता है। सांझी का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम यदि गहराई से समझें तो ये श्री कृष्ण की जो गतिविधियां हैं बाल्यकाल से लेकर के किशोरावस्था तक, तो वो सांझी में परिलक्षित होती है। सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल रहा है। तो कभी कहीं कृष्ण की लीलाएं सामने आती रही हैं।